स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 में। तो आज के हम क्लास में प्रश्नावली 4.2 यानी क्लास 10 का जो है हम चैप्टर नंबर 4 में प्रश्नावली 4.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण की कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, इसके साथ श्रीधरा 4, इसके बाद विविक्तर क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, ये सब मैंने बताया हुआ है। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड जा करके जरूर देख लीजिएगा। क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कहाँ सर्च करेंगे मैथ्स 259, वहां पे जाएंगे और जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा होगा प्लेलिस्ट। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहीं पे लिखा होगा क्लास 10 मैथ, वहां जा करके एक एक वीडियो प्रॉपर वे से देखिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 4.2 का कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि। इसीलिए मैंने कहा ना बेसिक में आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए पहले का पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि पहला है क्या बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना बच्चे क्या है कि पहले 10 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन ढूंढो कि जिससे घटाने पे 3 आ जाए, यानी 10 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पे 3 आए। ये माइनस इसके आगे बता रहा है घटाने पे 3 आए, तो क्या हो सकता है? तो कहोगे सर 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हटा के 5 माइनस 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे 3 ही आएगा कि नहीं आएगा? माइनस जैसे था वैसे, यक्स जैसे है वैसे लिख दो, और माइनस 10 जैसे है वैसे बराबर 0 है तो 0। क्लियर दैट? चलो आ जाओ। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस को 5 में गुणा करेंगे माइनस 5, लेकिन यक्स का भी करना है इसलिए यक्स हो जाएगा। माइनस माइनस बच्चे कितना हो जाएगा? प्लस 2x, और माइनस कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना? 0। क्लियर? आ जाओ। अब देखो बच्चे क्या कॉमन है इन दोनों में? x और x कॉमन है कि नहीं है? सिर्फ दो का लेना है, दो टर्म को लेना है, माने ये और ये। तो x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5। अब मैंने क्या बताया है, सभी बच्चे ध्यान दो, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है कि ये क्या बताया था। कुछ मत करना, ये वाली ब्रैकेट सेम लिख लेना, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना है क्या कॉमन लेना है, बराबर लिख देना है 0। बस अब ध्यान दो, क्या ध्यान देना है? यहाँ 10 है लेकिन यहाँ 5 है, कब आएगा? जब 2 का गुणा करोगे तब। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कब आएगा? जब प्लस का गुणा करोगे तब। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे आ जाओ। अब क्या करोगे? देखो x माइनस 5 क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे कि नहीं? अब देखो आगे क्या करोगे बच्चे? x प्लस क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? आगे देखो, अब हम क्या करेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को लिख लेंगे। ठीक, अब देखो x प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 2। तो यही पूछा था ना द्विघात समीकरण के हल, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल लिख दो आप। द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है? -5 व -2 है। हल का मतलब मूल बताना है। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? हमारे x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे जब करनी आता है तो उनका जो है सारा जो है हक्का बक्का सब गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब बोरिया बिस्तर सब गायब हो जाता है। भैया करनी वाला कैसे लगाए? तो आ जाओ। तो करनी में 2x स्क्वायर प्लस क्या है बच्चे? 7x प्लस कितना है? 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो आ जाओ। अब ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो बच्चे, हमने क्या कहा, समझाया था पहले वाले लेक्चर में कि लास्ट वाले का गुणा किसमें कर देंगे? पहले वाले में। जब लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करोगे, जरा करके देखो, तो 5 तो 5 ही रहेगा। समझा रहा हूं रफ्तार में। कणी तो कितना आएगा? 2, तो 5 दूनी 10,
अब 10 का ऐसा गुणनखंड बताओ बच्चे कि गुणनखंड माने मल्टीप्लिकेशन इसका ऐसा बताओ कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, यानी ऐसा फैक्टर बताओ कि जोड़ने पे 7 आ जाए। कहोगे सर यहाँ तो घटाने पे था 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यहाँ कर देंगे तो 5 दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ भाई बिल्कुल वो कह रहे हो, सही बात है। तो भाई ये जैसे है लिख लो, क्या कड़ी में 2x² प्लस कुछ मत करो 5 और प्लस 2 यक्स है तो यक्स, ये क्या है 5√2 बराबर 0। कैसे यहाँ 5 दूनी 10, इन दोनों गुणा करेंगे 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हमने 5 2 7 और 5 दूनी 10। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। तो कड़ी में 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे x में क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 5√2 = 0। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे देखो क्या कॉमन है बच्चे इन दोनों में। आप देखोगे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है x। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा जरा बताओ। कहोगे सर √2 और x कैसे आया, क्योंकि 2 बार था, एक बार मैंने कॉमन ले लिया, कितनी बार बचेगा एक ही बार बचेगा, इसलिए ये हो गया। और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, केवल क्या बचा 5, क्योंकि x बस कॉमन लिए। यही ब्रैकेट नकल मार के मैं बार बार बताता हूँ, जो बताऊं उसको ध्यान समझो। यही ब्रैकेट सेम उतारो नकल मार के, जब उतारोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे देखो कड़ी में 2x और क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। यही मैं समझाया था इसमें। अब देखो यहां देखो 5 है लेकिन यहाँ 5√2 है, इसका मतलब √2 की कमी है, तो √2 का गुणा कर दो ना। बताओ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ा, क्या लेंगे कॉमन, दिमाग में से बैठाओगे क्या लेंगे कॉमन, कुछ नहीं। तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ लिख लो प्लस, काम खत्म। सेम इस ब्रैकेट को पकड़ के बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा कड़ी 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे x प्लस क्या आ जाएगा कड़ी में 2 बराबर 0। क्लियर। अब आगे देखो फिर से वही काम, क्या √2x प्लस 5 = 0 एंड x प्लस √2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा देखो √2x, ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा बच्चे -5, और x = ये भी प्लस है क्या हो जाएगा -√2। लेकिन एक काम और कर लो, क्या करोगे जब इधर गुणा इधर क्या करोगे भाग कर लोगे। जब भाग करोगे क्या आ जाएगा बच्चे -5 बटे -5/√2 और x की वैल्यू ये तो है ही। अब ध्यान दो लास्ट में लिख लो क्या लाइन, ये भूलना मत, सारा काम करने के बाद ये लाइन जरूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखोगे अतः द्विघात समीकरण के मूल यानी हल क्या क्या आया -5/√2 एंड -√2 है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड आपका होमवर्क है, वो आप लगाओगे। ठीक है आगे देखो, मैं आगे भी क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है। क्वेश्चन देखोगे सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करके बताना, कठिन नहीं है बच्चे, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप क्या करोगे देखो मैं समझा दे रहा हूं, जैसे देखो 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। अब 8 का क्या कर लोगे तिर्यक गुणा कर लोगे, तो 8 का जब 2 में करोगे तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 8 का इधर मार दोगे गुणा तिर्यक, तो सिंपल फॉर्म में ऐसा बन जाएगा। तो आप गुणनखंड कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लगा लोगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगाइएगा, मैं आपका चेक करूंगा। ठीक है चलिए आगे देखिए, मतलब जो लोग ऑनलाइन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले का। 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। ये भी बड़ा आसान है तो आप कर लोगे। माने 100 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 20 आ जाए। होगे सर क्या होगा, दिमाग में सोचोगे, अरे भाई होगा क्या 10 × 10 यानी 10 धाम में 100 और 10 10 20। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल बिल्कुल भाई ऐसा ही सोचनी है। ठीक अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। भैया उदाहरण 1 में क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है बेहद ही आसान क्वेश्चन है उदाहरण के, टेंशन ना लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं ज्ञात करना है तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं
ध्यान रखना। तीसरा, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा दूसरी संख्या क्या आएगा, 27 माइनस x। मुझे पता है कुछ लोग ये चीज नहीं समझ में आए, समझो। मैं आपको ये कह दूं बच्चे, क्या सुनो, दो संख्याओं को मिला के 50 है, ध्यान सुनना, दो संख्याओं को मिला के कितना है, 50 है, माने 50 है। यदि फर्स्ट नंबर इज 20, यानी पहली संख्या यदि 20 हो तो दूसरी संख्या क्या बताओगे, कहोगे सर 30, चूंकि 30 और 20 होता है 50, लेकिन जाने कैसे जाना, आया कैसे, इसलिए क्योंकि 50 में से 20 घटाएंगे 30 आ जाएगा, मतलब 50 में से घटा करके जाना। ऐसे ही जब पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 27 दे रखा था कि नहीं। अब आगे आ जाओ, कह रहा है दोनों का गुणनफल, माने प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, माने पहली संख्या गुणे क्या, दूसरी संख्या बराबर दिया 182 है। 100 कितना है, 82। अब ध्यान दो, तो पहली संख्या है कितना बच्चे, x, दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x बराबर 182। अब भाई गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 27x, 27 गुणा इसमें करो, सॉरी x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करोगे, कुछ मत करो, सबको उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, जिससे माइनस है प्लस हो जाए, हमको इसको प्लस बना दो बस। तो क्या करोगे, इस तरफ बच जाएगा 0, ये माइनस जाएगा इधर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस है इधर जाएगा माइनस 27x, और प्लस 182 रहने दो, चूंकि ये ऐसे ही है। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। ठीक से लिखने का तात्पर्य क्या है बच्चे, अरे भाई x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर क्या लिख लो, 0, सिंपल भाषा में। अब ध्यान देना बच्चे, क्या 182 का ऐसा गुणनखंड करो जोड़ने पे 27 आ जाए, 182 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 182 गुणा करने पर आ जाए, जोड़ने पे आ जाए 27। तो कैसे करोगे, ध्यान दो, मैं कर दे रहा हूं लेकिन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्या 13 और 14 होगा, क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, 13 में 14 का गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, और जोड़ोगे 27 आएगा। जोड़ दो 7 और 2, और गुणा कर लेना, आपका होमवर्क है, गुणा करके चेक कर लेना, 182 आएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है, आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 14 और प्लस 13, यक्स है तो यक्स, प्लस है तो प्लस, 182 है तो 182 बराबर 0 है तो बराबर 0 कर लेना। अंधेरा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, जरा चेक कर ले, क्या 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अब क्या होगा कि x स्क्वायर, ध्यान दो, माइनस 14 गुणा करेंगे 14, लेकिन x भी इधर से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 14x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 13, और x आ जाएगा माइनस 13x, और प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, कहोगे सर x, तो x जब हम कॉमन ले लेंगे बताओ क्या आ जाएगा, x माइनस 14 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने क्या आपको समझाया था, बिना आंख बंद फार्मूला लगाया करो, माने बिना कुछ सोचे समझे यही वाला ब्रैकेट लिख लेना है, बराबर 0 लिख लेनी है। अब ध्यान दो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 182 में क्या गुणा करे 14 आ जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहाँ तो 13x है, यहाँ केवल है x, इसका मतलब क्या आएगा, जब 13 आएगा, इसका मतलब 13 में 14 कर देंगे, ये 182 आ जाएगा, 13 गुणा x करेंगे 13x आ जाएगा। अब बात आती है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देखो इधर क्या है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम कॉमन कर लो, जब कॉमन करोगे बच्चे आ जाएगा x माइनस 14, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे देखो, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 माने 13, ठीक है। अब बताओ ये माइनस इधर जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 14,
एंड x की वैल्यू आ जाएगी कितना 13। अब बताओ जब यहाँ पे पहली संख्या चाहे इसको मान लो, दूसरी संख्या इसको मान लो, चाहे दूसरी संख्या इसको मान लो, पहली संख्या इसको मान लो, जो आपकी इच्छा करे। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14। आपकी इच्छा है पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13 कर लो। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्या, अतः पहली संख्या 14 है तथा दूसरी संख्या कितनी है 13 है। अब दोनों को जोड़ो 14 ही आएगा कि नहीं आएगा, या आप 14 लोगे तो 13 आएगा, 13 लोगे 14 आएगा। इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, जो आएगा नंबर वही लिख देंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये नंबर आपको 4 नंबर में आया है किस कभी कभी ये बोर्ड में, और ये 6 नंबर में भी आया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को विशेष तौर पे ध्यान रखो। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। तो देखिए पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ध्यान रखना, मतलब आपका क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो नहीं मालूम है हमका, हम लिख लेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेंगे, x और x प्लस 1। x और x प्लस 1 माने क्रम से, माने x है, x में 1 जोड़ दिया दूसरी संख्या, x में 2 जोड़ देंगे तीसरी संख्या, x में 3 जोड़ देंगे चौथी संख्या। हालांकि मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। चलो आ जाओ, अब क्या कहा है, प्रश्नानुसार समझो। कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 माने इन दोनों का वर्ग, माने एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये दे रखा है। अच्छा अब ध्यान दे लो, क्या होने को है कि ये जैसे है बच्चे वैसे लिख लो, और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है, तो फटाफट लिख लो। एक का x स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा और प्लस 2x आ जाएगा। लेकिन ये प्लस में इधर उठा के लाओ, माइनस 365 क्यों, अरे भाई इधर रख के करोगे क्या, हमको गुणनखंड करना है तो हम उठा के लेके चले आए। समझ में आया नहीं आया, क्या लग रही है गर्मी, अरे यार गर्मी को इतनी हिम्मत है कि हमारा उखाड़ पाए। भैया ध्यान दो केवल पढ़ाई पे, गर्मी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ने वाला है। अरे भैया मेहनत किस तरीके का, मेहनत वो नहीं जो आपको बोरिंग लगे, अरे मेहनत तो वो है जिसको हमको गर्मी ठंडी कुछ समझ में ही न आए। केवल हमारा मकसद है सिर्फ पढ़ना, मंजिल को पाके रहेंगे चाहे जो हो जाए, आंधी आए तूफान आए फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ आगे देखो। अब बताओ x में x जोड़ो कितना हो जाएगा भैया, 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये लिख लो, पहले 2x लिख लो। अब बताओ 365 में एक में 365 घटाओगे कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये पूछने वाली बात है, 364 पर आ जाएगा। भैया घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 365। अब बताओ दो सब में देखो समझो, 2 का जब भाग करोगे 2 यहां से कैंसिल आउट, केवल x स्क्वायर बचेगा। 2 का इसमें भाग करोगे केवल क्या जाएगा, x आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस 2 का भाग लगाओ, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4। बताओ ऐसा क्वेश्चन अभी आया था कि नहीं आया था, अभी आया था कि नहीं आया था। कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 3 में ही तो था 182, बिल्कुल ऐसे है। अब बताओ 182 का ऐसा गुणनखंड करो घटाने पे, अरे कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो उसका मालिक एक, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक। ये है साइंस रीडी वाले बाबा। आ जाओ तो भैया यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 में एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और गुणा करोगे तो 182 भी आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चे, एक्स स्क्वायर गुणा करो, यहाँ प्लस जाएगा ना, प्लस है तो x प्लस का माइनस करोगे माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। होमवर्क दे दूं भैया, इसके आगे क्या है कॉमन ले लेना। जब x कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा बच्चे, x प्लस 14, और यहाँ क्या ले लोगे आंख बंद, क्या ले लोगे आंख बंद, फार्मूला लगाना।
ये ध्यान दो, पूरे गूगल पे आंख बंद फार्मूला कोई नहीं सिखाने वाला है आपको, है भैया, आ जाओ। तो क्या होगा भैया, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब माइनस लाएंगे तभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ देखो 13 है, यहाँ x है, 13 लिख दो भैया 13। अब ये दोनों ले लो कॉमन, जब कॉमन ले लोगे बच्चे क्या आ जाएगा, x प्लस 14 और क्या बचेगा, x माइनस 13। अभी बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, ध्यान देना। आगे देखो, जब आगे देखोगे बच्चे तो क्या आएगा कि देखो जब इसको लोगे दोनों को जीरो पे दिखाओगे, देखो x प्लस 14 बराबर 0 एंड x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 14 और x बराबर क्या आ जाएगा, 13। ये तो बता चुका आपको। लेकिन कहा है धनात्मक, तो बताओ ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, कहोगे सर 13 धनात्मक, ये भी पूछने की कोई सवाल है, ये पूछते हैं हमसे। हाँ भाई मैं जानता हूं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछ लेता हूं भैया। आ जाओ देखो भैया, तो 13 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, लास्ट में लिख लो, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक, पहला का हो जाएगा 13 और दूसरा 13 प्लस 1, भैया 13 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो क्या आने का है, 13 और 13 कितना हो जाएगा, 14, इतना है। बताओ कठिन है, नहीं कठिन है ना, बहुत अच्छी बात। नोट डाउन करो भाई आप लोग भी, और ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिए। तो आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्लियर, कोई बात नहीं, मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, कौन, ऊंचाई। आगे देखो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा ज्ञात, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं, माना क्या, माना समकोण त्रिभुज का आधार को मान लेते हैं भैया। समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ऊंचाई, ध्यान दो, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कह रहा है भैया 7 कम है। ये बताओ, जब हम इसको x मान लिए हैं, 7 कम का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है, कर्ण बराबर कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो आप सूत्र पढ़े हो, क्या सूत्र पढ़े हो भैया, देखो चित्र देख लो, समझ लो, क्या है, ये कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री माने समकोण, बताया पहले से। ऊंचाई आपका आया है x माइनस 7 और आधार आया है x। तो आप सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर, पढ़े हो कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, आधार का स्क्वायर। तो आ जाओ, कर्ण कितना 13, तो 13 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर में आएगा ही इसलिए उसको लिख नहीं रहा हूं। लंब कितना है बच्चे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है x, तो x का होल स्क्वायर। चलो आ जाओ सॉल्व कर दो, 13 का वर्ग करो कितना आएगा, 169, 13 में 169, a माइनस बी, फटाफट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 7 सते 49 माइनस 2ab माने 7 दूनी 14x और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, x स्क्वायर। आगे यहाँ पे देखो, ठीक है, अब क्या करोगे, x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर। बताओ ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है भाई, पहले लिख देता हूं इसको। अब क्या हो जाएगा, माइनस 14x लिख लो, माइनस 14x, लेकिन प्लस कितना है 49 बराबर कितना 169, ठीक। अरे भाई हमने क्या किया, उलट दिया, इसको पहले इसको बाद में लिख दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ उसको बच्चे उठा के इधर पटको, जब उठा के इधर पटकोगे कहा जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो बच्चे, घटा लोगे ना, जब घटाओगे बच्चे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना 14x, घटाओ भैया, जब घटाओगे तो 9 में से 9 गया 0, 2 1 बराबर 0, यानी 120 आ गया। अब देखो कटेगा ना, किससे कटेगा, 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह खल्लास कर दो, एकदम काट के रख दो। तो काटोगे तो भैया कहा आ जाएगा x स्क्वायर, 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा, 2 छंग 12, 60 आ जाएगा बराबर 0। किसी कोई दिक्कत,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम है भैया? नहीं है ना। आ जाओ आगे। अब बताओ क्या क्या बतानी है? 60 का ऐसा गुणनखंड बताओ घटाने पे 7 आ जाए। बताओ क्या होगा? कोई सोचो भैया, सोचो फटाफट फटाफट, दिमाग में आना चाहिए कि 60 का ऐसा कौन सा मटेरियल तैयार करें कि घटाने पे 7 आ जाए। कहोगे सर 20 तिहाई 60 होता है, 20 में से 3 घटाएंगे लेकिन आ जाएगा 17 हो जाएगा। गलत, क्योंकि लाना है तो 7 हो गया, खत्म। अब बताओ क्या करोगे? कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा करते हैं कि 15 चौका 60, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन 15 में से 4 गया, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 11 आएगा। तो भी आप फंस गए। ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा? सोचो सोचो, दिमाग में लाओ। क्यों जी? लाओ लाओ भैया। फंस गए ना? बेहद आसान है। पता नहीं बुद्धि कहाँ रखे हो भैया आप लोग। 12 पंजा 60 और 12 में से 5 गया 7। आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसा। तो आ जाने का तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 को हटाओ यहाँ से, 12 में से 5 घटाएंगे तब वो 7 आएगा। एक्स है तो एक्स माइनस 60 बराबर 0। भैया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणा भिड़ाओ माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ले लो कॉमन भैया। क्या कॉमन है? x माइनस 12, x माइनस 12। अब आंख बंद फार्मूला, आंख बंद फार्मूला। पूछेंगे ना लोग, पूछेंगे यही भैया आंख बंद फार्मूला क्या है? कुछ नहीं, बोलो यहाँ जो आया यहाँ उतार लिया, आंख बंद करके, कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस कब आएगा? जब प्लस गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस है। अब बताओ यहाँ 60 है, यहाँ 12 है, तो कई गुणा करोगे? 5, 12 पंजा 60। अब कुछ नहीं, पकड़ के बाहर करो इन दोनों को, तो x माइनस 12 और क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 0। अब मैं समझ लो एक बार, प्लस वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, क्योंकि ऊंचाई माइनस में होगा, आधार माइनस में होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये वाला लेंगे। देखो x माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे। लेकिन जब x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो जरा बताओ x बराबर, ये तो 12 आ गया, लेकिन ये कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 5, जबकि ऐसा संभव नहीं है बच्चे। तो अब बताओ x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 12। इसका मतलब अतः समकोण त्रिभुज का आधार, लास्ट में लिख लो यही लाइन, कहानी खत्म। अतः समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो जाएगा? अरे भैया कितना आया? 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई ये ऐसे, तो ऊंचाई कहा आ जाएगा? देख लो भैया, x माने 12 में से क्या घटाएंगे? अरे भैया 12 में से क्या घटाएंगे? 7, यानी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर है। यानी समकोण त्रिभुज का आधार 12 और ऊंचाई कितना आ गया? 5। ये छोटी सी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसको नोट डाउन करो पहले, फिर आखिरी क्वेश्चन मैं बताऊं आपको। चलो भैया आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 66वां हम देखेंगे। क्या है? पढ़ दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या है बच्चे? ध्यान से सुनो कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कोई कंपनी है, मान लो वो बर्तन का निर्माण कर रही है। ठीक है, आगे देखो। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण में बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। माने जो लागत होगा एक बर्तन का, जितना बर्तन निर्माण करेंगे उसका दुगुने से 3 अधिक हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। आगे देखो, अभी समझा दूंगा, थोड़ा में, डोंट वेरी। यदि उस दिन की कुल लागत, यानी उस दिन कुल लागत माने बर्तन और जितना पैसा खर्च हुआ, दोनों को मिलाकर कितना रुपया है? 90 रुपया थी। बहुत अच्छी बात है। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम समीकरण बना देंगे, गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। कर लोगे ना भाई? इतना गुणनखंड बताया कई बार, तो उसको कर लेना। आ जाओ। तो अब हम मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे बच्चे? x तथा प्रत्येक नग बर्तन का मूल्य। ठीक, प्रत्येक नग बर्तन का मूल्य क्या कहा है? दुगुने से
माने जितना बर्तन था उसके दुगुना से 3 अधिक, इतना रुपया, माने इतना रुपया लागत है, मतलब मूल्य लग रहा है। क्लियर? ये बर्तनों की संख्या है। प्रश्नानुसार भैया ये बताओ, जितना बर्तन है और प्लस एक बर्तन की लागत बराबर 90 रुपया दिया है, यानी बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक बर्तन का कीमत कितना है 2x + 3 बराबर कै रुपया 90 रुपया उसने दे रखा है, वो बोला है प्रश्न में, इसीलिए लिख दिया प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ गुणा कर दो, जब गुणा करोगे बच्चे क्या आ जाएगा 2x², 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना 90। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। होमवर्क दे दूं भैया? होमवर्क है, सब लोगों का नोट डाउन कर लो। कैसे? 90 का गुणा 3 में कर दो, 90 गुना 180। अब 180 का ऐसा मटेरियल तैयार करो भैया, मटेरियल का मतलब क्या होता है कि आपको ये बतानी है, गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, घटाने पे कितना आ जाए 3, ये आपको करनी है। होमवर्क में आपको दिया हूं, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना है। जो भी x की वैल्यू आएगी हमेशा प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेनी है। पहली बात, जब आ जाएगी x की वैल्यू वही हो जाएगी बर्तनों की संख्या, और x की वैल्यू जब यहां पे रख देंगे तो आ जाएगा प्रत्येक बर्तन, माने प्रत्येक नग बर्तन का कीमत आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, किसी कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चे, ठीक है? आप लोग रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली 4.3 ये लास्ट प्रश्नावली भी है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, ठीक है?